विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी में बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के ऑप्टिक्स यूनिट सेकंड का अपना अगला लेक्चर लेकर के उपस्थित हूँ। आशा है कि आप पहले की वीडियो आप देख रहे होंगे। हमने ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस चल रहा है, तो इंटरफेरेंस के बारे में आपने देखा होगा और समझा भी होगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इसके आगे की इंटरफेरेंस में आपने व्यतिकरण, फ्रेनेल, प्रिज्म और विवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और जो पतली फिल्म है, पतली फिल्म का आपने व्यतिकरण को भी देखा था। ये फ्रेनेल है, आयाम विभाजन है, तरंगाग्र विभाजन है, द्विप्रिज्म से श्वेत प्रकाश द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण, पतली फिल्म की मोटाई ज्ञात करना, ये अपन देख चुके थे। पतली फिल्मों में व्यतिकरण भी अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब इसके आगे जो आता है आपका पूरक व्यतिकरण, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरफेरेंस। पतली फिल्मों में परावर्तित किरणों तथा पारगमित किरणों में व्यतिकरण की जो प्रतिबंध है, समीकरण 5, 6, 11 और 12 से यह स्पष्ट होता है कि जिस परिस्थिति में परावर्तित किरणों में समपोषी व्यतिकरण होता है, उसी परिस्थिति में पारगमित किरणों में विनाशी व्यतिकरण होता है। विलोमतः जिस परिस्थिति में परावर्तित किरणों में विनाशी व्यतिकरण होता है, समान परिस्थितियों में पारगमित किरणों में समपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। अर्थात समांतर पथांतर के लिए परावर्तित किरणों से बना व्यतिकरण प्रतिरूप पारगमित किरणों से बने व्यतिकरण प्रतिरूप का पूरक होता है। ये ऊर्जा के संरक्षण का पालन करते हैं। अत्यल्प मोटाई की फिल्म से व्यतिकरण, यदि पारदर्शी फिल्म की मोटाई आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम है, अर्थात लैम्डा इज ग्रेटर देन टी, तो परस्पर परिवर्तित तथा पारगमित किरणों के मध्य पथांतर 2 μt cos r का मान लगभग 0 माना जा सकता है। इस प्रकार परावर्तित किरणों में प्रभावी पथांतर λ/2 होता है, वह पारगमित किरणों में लगभग 0। यह परिस्थिति अत्यधिक पतली फिल्म में परावर्तित किरणों के विनाशी व्यतिकरण तथा पारगमित किरणों के समपोषी व्यतिकरण को संतुष्ट करती है। अतः एक वर्णी प्रकाश में अत्यधिक पतली फिल्म परावर्तित प्रकाश द्वारा देखने पर अदीप्त तथा पारगमित प्रकाश द्वारा देखने पर प्रदीप्त दिखाई देती है। इस प्रकार की अत्यल्प मोटाई की फिल्म अपरावर्तित पृष्ठ की रचना में प्रयुक्त की जाती है। मोटी पारदर्शी फिल्म में व्यतिकरण, यदि पारगमित फिल्म की मोटाई प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक है,
T इज ग्रेटर देन लैम्बडा। तो फिल्म से परावर्तित पारगमित किरणों के मध्य जो पथांतर है 2 म्यू टी कोस आर का मान तरंग दैर्ध्य के मान की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाता है, अर्थात पथांतर डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर इज ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन लैम्बडा। इस परिस्थिति में आपतन कोण I में अत्यल्प परिवर्तन होने पर भी डेल्टा में अधिक परिवर्तन हो जाता है। इस कारण फिल्म के प्रत्येक प्रेक्षण स्थल पर दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजें इतने निकट बनती है कि उसमें विभेदन संभव नहीं है। अतः फिल्म को परावर्तित तथा पारगमित प्रकाश में देखने पर समान प्रकाशीय तीव्रता दिखाई देती है। अब आती है सम आनत फ्रिंजें या हेडिंजर फ्रिंज। यह परीक्षा में पूछा जाता है। जब किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S से समान मोटाई की पतली पारदर्शी फिल्म पर, यह समान मोटाई की पतली पारदर्शी फिल्म है, ये पर प्रकाश किरण आपतित होती है, तो यह आपतित हो रही है। फिल्म पर वे बिंदु जहां पर प्रकाश किरणें समान आपतन कोण बनाती है, उनका बिंदुपथ वृत्ताकार होता है। तो ये आपतित हो रही है और इनका जो बहुत सी किरणें हैं, इनको इस बिंदुओं को अगर अपन मिलाते हैं तो एक सर्किल बनता है। चूंकि जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, चूंकि सम मोटाई की पतली फिल्मों में व्यतिकरण, परावर्तन तथा पारगमित दोनों प्रकाश की किरणों के लिए प्रकाशीय पथांतर का मान आपतन कोण I पर निर्भर करता है। अतः फिल्म पर स्थित वृत्त के सभी बिंदुओं से परावर्तित या पारगमित होने वाली सभी किरणों का पथांतर डेल्टा का मान नियत तथा समान रहेगा। अतः परिणामी फ्रिंज समान व्यतिकरण वाले बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वह वृत्ताकार होगा। ऐसी स्थिति में बनने वाली फ्रिंजों को सम आनत फ्रिंजे या हेडिंजर फ्रिंजे कहते हैं। ये फ्रिंजें अनंत पर प्रेक्षित होती है तथा आंख पर समान आनत कोण बनाती है। इन फ्रिंजों को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। माइकलसन व्यतिकरण मापी में बनने वाली वृत्ताकार फ्रिंजें इसी प्रकार की समानत फ्रिंजें होती है। अब पतली फिल्म में कलर्स इस तरह के कलर्स में होंगे। जब श्वेत प्रकाश की किसी समान मोटाई की पारदर्शी फिल्म पर आपतित होती है, तो फिल्म में परावर्तन जिन किरणों में पथांतर 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू n+1/2 लैम्बडा होता है, उनके द्वारा प्रदीप्त फ्रिंजें बनती है। श्वेत प्रकाश में भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों के लिए उपरोक्त प्रतिबंध का पालन भिन्न भिन्न अपवर्तन कोण अर्थात आपतन कोण पर होगा। यदि फिल्म के किसी स्थान पर भिन्न भिन्न आपतन कोण बनाती हुई
श्वेत प्रकाश किरणें आपतित होती है तो एक रंग के लिए समपोषी प्रतिबंध का पालन हो जाता है तथा किसी अन्य रंग के लिए विनाशी, अर्थात प्रेक्षण दिशा में वहां एक रंग की प्रदीप्त फ्रिंज बनती है। यदि फिल्म का विस्तार यथेष्ट है, विस्तृत है तो श्वेत प्रकाश स्रोत से आलोकित हो तो विभिन्न फिल्मों के प्रभाव के लिए भिन्न रंग की परावर्तित किरणों में प्रदीप्त प्रतिबंध का पालन हो जाता है, जिसके कारण फिल्म रंगीन दिखाई पड़ती है। किसी प्रभाव का रंग वहां उसकी मोटाई व आनति कोण एंगल ऑफ इंसिलेशंस पर निर्भर करता है। विस्तृत प्रकाश की क्या क्या आवश्यकता है? पतली फिल्म से परावर्तित तथा पारगमित किरणों के व्यतिकरण की विवेचना से यह पाया गया कि व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करने वाली किरणों का जो पथांतर है डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर फिल्म की मोटाई, अपवर्तनांक तथा आपतन कोण पर निर्भर करता है, न कि स्रोत के आकार पर। संकीर्ण स्रोत की अपेक्षा विस्तृत स्रोत का उपयोग करने पर पारदर्शी फिल्म से स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। उपरोक्त कथन की विवेचना के लिए पहले एक पतली फिल्म को एक संकीर्ण स्रोत S से आलोकित करते हैं। आगे डायग्राम में दिखाएंगे। संकीर्ण स्रोत S से फिल्म पर भिन्न भिन्न आपतन कोण बनाने वाली किरणें E1, E2 आदि में केवल आपतित किरण E1 से उत्पन्न परावर्तित किरणें E1R और E1R डैश ही आंख पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती है, जबकि आपतित किरण E2 से उत्पन्न परावर्तित किरणें E2R, E2 डैश व्यतिकरण प्रतिरूप तो बनाती है परंतु आंख तक नहीं पहुंचता है। अर्थात ये देखिए आप, ये S एक स्रोत है, यहां से E1 इस पृष्ठ पर ये किरणें आपतित होती हैं और ये परावर्तित किरणें E1R और E1R डैश है। इसी प्रकार से संकीर्ण स्रोत S से यह किरण यहाँ पर आपतित हो रही है पतली फिल्म पर, तो इससे जो पारगमित किरण है E2R व E2R डैश, तो संकीर्ण स्रोत से पारगमित जो किरणें हैं तो ये E1R और E1R डैश ही आंख तक पहुंच पाती है और इनका जो प्रतिरूप है वो नहीं पहुंच पाता है। और अर्थात संकीर्ण स्रोत द्वारा पारदर्शी फिल्म के अत्यल्प क्षेत्र A से आंख की एक स्थिति के लिए व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देगा और अन्य क्षेत्रों पर व्यतिकरण प्रारूप देखने के लिए आंख की स्थिति में परिवर्तन करना होता है। अब यदि प्रकाश स्रोत विस्तृत का उपयोग करते हैं तो S1 व S2 से उत्सर्जित प्रकाश किरणें E1 व E2 पारदर्शी फिल्म के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न आपतन कोण बनाती हुई आपतित होती है। यहाँ पर ये और फिर
परावर्तित होकर के ये E2 से E2R, E2R डैश, ये E1 से E1R और E1R डैश, परावर्तित होकर आंख पर पहुंचती है। अतः विभिन्न आपतित किरणों से फिल्म के विस्तृत प्रभाव पर उत्पन्न व्यतिकरण प्रतिरूप प्रेक्षित होता है, अर्थात व्यतिकरण प्रतिरूप का दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है। अब हम इसके आगे इंटरफेरेंस पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आप इसको देखते रहिए।